नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। दरअसल विकास ये कहना चाह रहे हैं, खबरों में धार भी होगी, रफ्तार भी होगी, विस्तार भी होगा, लेकिन सब कुछ होगा 1 मिनट में। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे बाढ़ बारिश की। सबसे पहले बात कर लेते हैं बादल फाट जल प्रहार की। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां अपनी सीमा से बाहर निकल गई हैं। यहां सैलाब जैसे हालात बन चुके हैं। पिछले साल वायनाड में जो तबाही मची उसे लोग भूल नहीं पाए हैं। एक बार फिर वायनाड की कई नदियों में उफान है और लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही हैं। वायनाड का वेलरीमाला इलाका, जहां की पुन्ना पूजा नदी बेलगाम हो चुकी है, अपने वेग में सब कुछ बहा ले जाना चाहती है। बारिश हुई और उसके बाद नदी में उफान आ गया। पूरे इलाके में जल तांडव मच गया। ऐसा हाहाकार मचा कि आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। वेलरीमाला में कई जगह से लैंडस्लाइड की खबरें भी आ रही हैं। ये वही इलाका है जहां पिछले साल लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही मची थी। पुन्ना पूजा नदी में आए इस उफान के बाद से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। भारी बारिश ने नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने 26 जून को वायनाड और केरल के अन्य हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पुन्ना पूजा नदी में आए उफान के बाद प्रशासन अलर्ट है। स्थानीय लोगों को नदी के आसपास जाने से रोक दिया गया है और आसपास के मजदूरों को दूसरी जगह पहुंचाने का काम जारी है। केरल के वायनाड में हो रही बारिश और लैंडस्लाइड चिंता पैदा करने वाली है, क्योंकि यहां बांध भी बेलगाम हो रहे हैं। वायनाड के चुरलमाला में नदियों का उफान खौफ पैदा करने वाला है। बारिश का पानी तेजी से निचले इलाकों में जा रहा है। कुदरत की इस दहाड़ के आगे इंसान बेबस है। चुरलमाला में नदियां अपना कंट्रोल खो चुकी हैं। नदियां अपने साथ मिट्टी और मलबा लेकर आ रही हैं। चुरलमाला के बेली ब्रिज के पास नदी ने किनारे तोड़ दिए, जिसके बाद इसका पानी अट्टमाला रोड और आसपास के इलाकों में फैल चुका है। नदी ने जब अपना किनारा तोड़ा तो पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। पुल के नीचे से निकलते पानी के इस वेग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पानी आगे जाकर कहां-कहां कोहराम मचाएगा। लगातार हो रही बारिश की वजह से चुरलमाला की कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। जगह जगह पहाड़ों से उतरने वाला गाद जमा हो चुका है। रुक रुक कर हो रहे लैंडस्लाइड की वजह से लोग खौफजदा हैं, क्योंकि चुरलमाला में 2024 में आई त्रासदी ने 200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि वायनाड सहित केरल के 11 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। और गुजरात से भी भीषण जल प्रहार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कोहराम है। और ये कोहराम कहां है, ये आपके सामने रख देते हैं। पंचमहाल से एक ऐसी तस्वीर आई है जो डराने वाली है। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। पंचमहाल के महाकाली माता मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब का कब्जा है। पानी का ऐसा प्रवाह कि श्रद्धालुओं के पांव जहां थे वहीं ठिठक गए। लोग सीढ़ी की रेलिंग के सहारे खुद को बचा पा रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे को पकड़े हुए। डर और खौफ ऐसा कि अगर किसी ने भी लापरवाही की तो मुसीबत बढ़ सकती है। पंचमहाल के पावागढ़ पहाड़ी से बारिश का पानी नीचे उतर रहा है। जो कुछ भी उसके रास्ते में आ रहा है अपने साथ बहा कर ले जा रहा है। पहाड़ों से उतरा पानी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, जहां श्रद्धालु फंस गए हैं। बताया जा रहा है कि जब श्रद्धालु दर्शन के बाद मंदिर से लौट रहे थे, तभी सीढ़ियों पर पानी का प्रवाह शुरू हो गया और लोग सहम गए। गुजरात के पंचमहाल के निचले इलाकों में बारिश का पानी भर चुका है। मानसून के दौरान भारी बारिश की वजह से पावागढ़ पहाड़ी पर पानी जमा होता है, जो कहर बनकर टूटता है। तो पिछले कुछ दिनों से गुजरात के सूरत से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। यहां कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कें तालाब बन गई हैं और आपदा में लोग आनंद ले रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ये भारत की टेक्सटाइल राजधानी है, जिसे कारोबार का ग्लोबल हब भी कहा जाता है। लेकिन मानसून ने इसकी सूरत बदल दी है। सूरत की सड़कों पर इतना पानी है कि लोग स्विमिंग का मजा ले रहे हैं। यहाँ बोटिंग हो रही है। इस तस्वीर को देखिए। एक शख्स बड़े इत्मीनान से
पानी में बोटिंग कर रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। सूरत की सड़कें तालाब और नदियों में तब्दील हो गई हैं। सूरत के ढबोली, सरथाना, कड़ोदर और मगोब में पानी भर चुका है। लोगों की दुकान और मकान के अंदर पानी है। सबसे ज्यादा कोहराम सूरत के निचले इलाकों में मचा है, जहां हर तरफ पानी है। पिछले 36 घंटों में सूरत में करीब 400 मिलीमीटर बारिश हुई है और कई इलाकों में कोहराम मच गया है। तो हालात ऐसे हैं कि सूरत की सूरत पहचान में नहीं आ रही है। वो क्यों? क्योंकि सूरत में पिछले 36 घंटों में करीब 17 इंच बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद शहर का हाल बेहाल है। देखिए, शहर का हाल बेहाल इसलिए भी है क्योंकि नगर निगम ने यहाँ पर क्या तैयारियां की है किसी की समझ में नहीं आ रही। इसकी हकीकत भी अब सामने आ चुकी है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अनुज की रिपोर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को घर से बाहर निकाला जा रहा है। जो रास्ते से इन लोगों को लाया गया वो पूरा पानी से भरा हुआ है। क्या आप अंदर रहते हो सर, अंदर की जगह में? हाँ जी सर, ब्रजभूमि के अंदर रहते हैं हम लोग। अभी हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो रास्ता है यहाँ पे कम से कम कल सुबह से बारिश हुई नहीं है, फिर भी इतना ज्यादा पानी का निकासी नहीं है भैया। बहुत हर साल का ही दिक्कत है भैया, हर साल ही परेशानी हम लोगों को रहता है। जैसे कोई मेला आ रहा, पानी का मेला हर साल ही भरता है। ये रोज एवरी ईयर भरता ही है पानी, ये हर साल। और दिक्कत रहता ही रहता है, कोई रास्ता ही नहीं है। इसका कारण क्या है सर हर साल पानी भरने का? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये काफी सिटी के बीचों बीच सेंटर में आने वाला एरिया है, फिर भी यहाँ पे इतना पानी भरता है। वो आगे का प्रॉब्लम है, आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप यहाँ अंदर रहते हो? हाँ अंदर है। आपको कल से क्या तकलीफ हुई है पानी भरने की वजह से? आपको मूवमेंट के लिए, यातायात के लिए? इधर से खर्चा करने के लिए आना 20 रुपये देना पड़ता है, इधर आना पड़ता है और गाड़ी बिगड़ जाती है जो लोग लेके आते हैं। सबका मोनोपोली रहता है। रिक्शा वाला 200 की जगह 400 बोल रहा है, 400 की जगह 500 बोल रहा है। आसमानी आफत से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक भारी बारिश से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। राजौरी में भी हाल अलग नहीं है। लगातार बरसात से वहां सभी नदियां उफान पर हैं। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए। मूसलाधार बारिश से नदियों की रफ्तार देखिए। नदियां उफान पर है। तेज रफ्तार बेहद खौफनाक है। ये वीडियो जम्मू कश्मीर के राजौरी की है। नदियों की तेज धार सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, तो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार और मूसलाधार बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है और नदी उफान पर है। तवी नदी की तेज धारा के बीच एक शख्स फंस गया। खौफजदा शख्स घंटों तक एक रस्सी के सहारे तेज उफान के बीच फंसा रहा। फिर उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि घंटों बाद एसडीआरएफ की टीम ने शख्स को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक भारी बारिश से भूस्खलन, बाढ़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहेगा। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है। कश्मीर में भी गर्मी से राहत मिल सकती है। तो क्या पहाड़ और क्या मैदान, कुदरत किसी में अंतर नहीं कर रही है, किसी को बख्श नहीं रही है। पहाड़ी इलाकों में भी कोहराम बनकर बरसात टूटी है। हिमाचल प्रदेश में हालात बिगड़े हुए हैं। प्रदेश के कई इलाकों से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं, तो शहरों में हो रहा है जल जवाब। लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। 2 महिलाएं सड़क पर भरे पानी के बीचों बीच फंसी हुई हैं। एक महिला यहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है और मैनहोल में गिर जाती है। जब दूसरी महिला आगे बढ़ती है तो उसका भी यही हश्र होता है। दोनों किसी तरह संभलती हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस बीच आसपास मौजूद लोग उन पर हंसते हुए नजर आते हैं। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बारिश का कोहराम मचा है। हर तरफ तबाही मची है। लाहौल स्पीति के जहालमा नाले में आज फिर बाढ़ का खौफनाक मंजर दिखाई दिया। पहाड़ों से अचानक बारिश का पानी उतरा और पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हिमाचल प्रदेश में कुदरत की दहाड़ से पहाड़ दरक रहे हैं, जिसका मलबा सड़कों पर जमा हो रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से मनाली, लेह, मनाली स्पीति और दारचा श्रृंखला का रास्ता बाधित हुए हैं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में उफनती नहर हादसे का सबब बनी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर हालात ऐसे हैं कि जान आफत में है और राहत का कोई आसार नहीं। पहाड़ पर जमकर बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं, हादसे का सबब बन रहे हैं। दरअसल कई बार लोग पानी की ताकत को समझ नहीं पाते और इस तरह अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ भी वही हुआ। नहर में तेज बहाव था, फिर भी कार में बैठे परिवार ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के आगे मशीन हार गई, कार बहती चली गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। एक बच्चे समेत 4 लोगों की जान चली गई, 3 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा फायर ब्रिगेड दफ्तर के ठीक पीछे हुआ था। बचाव टीम तुरंत एक्शन में आई और 3 जिंदगियां बच गई। हल्द्वानी में लगातार तेज बारिश हो रही है। नदी नाले और नहर पानी से लबालब हैं। ऐसे में खतरे बढ़ गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन लोगों को अलर्ट करने में जुटा है। चेतावनियां भी जारी की जा रही हैं। इसके बावजूद ऐसा अफसोसजनक हादसा पेश आया है। तो जब कुदरत की मार पड़ती है, सब त्राहिमाम करते हैं, चाहे कोई पहाड़ में रहे, चाहे कोई मैदान में रहे या फिर मरुस्थल में रहे। मरुधरा राजस्थान में भी कोहराम मचा रही है बाढ़ बारिश। नागौर के डीडवाना के हालात देखकर आप चौंक जाएंगे। यहाँ पूरे इलाके में पानी ही पानी है, जिसमें गाड़ियां डूब रही हैं और लोग जल जमाव से परेशान हैं। ये राजस्थान का वो शहर है जो जून के महीनों में तपती गर्मी के लिए जाना जाता रहा है। अब यहाँ इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नागौर के डिडवाना में सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ियां डूब चुकी है, दुकानों में पानी भर चुका है, कारोबारी परेशान है क्योंकि उनका लाखों का सामान पानी में तबाह हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने डिडवाना के मौलासर के मुख्य चौक चौराहों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। धनकोली रोड पर 3-3 फीट तक पानी भर गया है। बड़ी तबाही वहाँ भी मची है जो निचला इलाका है। यहाँ कई बस्तियों में पानी भर चुका है, जिससे आम जनजीवन बेहाल है। डिडवाना में हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की खराब जल निकासी की भी पोल खोल दी है। यहाँ समय रहते नालियों की सफाई नहीं की गई, जिससे पानी सड़कों पर आ गया। बारिश के मौसम में मुसीबतें भी कई हैं। राजस्थान के कोटा में एक मगरमच्छ पासी नहर से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया। एक घर में घुसे मगरमच्छ के रेस्क्यू की कोशिशें शुरू हुई और इसे बड़ी समझदारी के साथ पूरा किया गया। 6 फुट लंबे मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिशें हो रही हैं और ये कोई वन विभाग का अमला नहीं, रेस्क्यू में लगे लोग स्थानीय हैं। अपनी हिम्मत और समझदारी से खतरे को दूर करने में जुटे हैं। जरा सी गलती जानलेवा हो सकती है, इन्हें ये बात बखूबी पता है। एक एक कदम संभाल कर रख रहे हैं। इनकी कोशिशें रंग लाई। पेशेवर तरीके से काम को अंजाम दिया गया। मगरमच्छ को जरा भी चोट नहीं आई और इस हालत में वो खतरे का सबब बिल्कुल नहीं है। मगरमच्छ को सुरक्षित किशोर सागर तालाब में छोड़ दिया गया। लोग चाहते हैं कि बारिश के मौसम में नहर नालों पर नजर रखी जाए ताकि रिहायशी इलाकों में लोग खतरों से बचे रहें। तो आधा हिंदुस्तान इस समय बारिश से त्राहिमाम कर रहा है। जगह जगह अलग अलग राज्यों के लिए मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। देखिए, देश के कई राज्यों में मौसम कैसा रहेगा, क्या होगा मौसम का हाल किस शहर में और मौसम विभाग की क्या चेतावनी है, विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। येलो अलर्ट लागू है, हल्की बारिश की संभावना है, बूंदाबांदी के साथ बादल भी छाए रह सकते हैं। देखिए, आप दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। येलो अलर्ट यहां पर भी है। नोएडा, दिल्ली से सटे नोएडा में हल्की बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पश्चिमी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। यह है यूपी का सूरत हाल। राजस्थान के बारे में बताएं जरा। देखिए, राजस्थान की बात कर लें तो मानसून यहां पर भी सक्रिय हो चुका है। डीडवाना की खबर हमने आपको दिखाई थी। भारी बारिश का अलर्ट यहां पर है। अब राजस्थान के पूर्वी हिस्से की हम बात कर लेते हैं। यहां पर जो अनुमान दिया गया है, गरज के साथ मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। गुजरात और ओडिशा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है।
बिहार की बात कर लेते हैं तो बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण, सुपौल, यहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। वज्रपात भी हो सकता है, तेज हवाओं का अंदेशा भी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश का रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बिजली कड़कने और अंधड़ की चेतावनी भी दी गई है। देखिए, और इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत की बात कर लें तो यहां पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, यहां पर तीनों राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अब जरा दक्षिण भारत का हाल आपको दिखा दें। यहां पर दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो यह था पूरा लेखा जोखा भारत का उन हिस्सों का जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलग अलग कलर की अलर्ट जारी किए हैं, पूर्वानुमान जताए हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खबर है। नीदरलैंड के हेग में हो रही नाटो की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच ये मुलाकात काफी अहम है। तो ये जी नीदरलैंड के हेग में जो नाटो की बैठक हो रही है वहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात चल रही है। तो आपको बताएं कि ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पिछले ये कुछ तस्वीरें वहां से इस समय आ रही हैं। हेग की तस्वीरें हैं जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। और ट्रंप की कोशिश अपने पूरे कैंपेन के दौरान दरअसल ये रही थी, ये ऐलान वो करते रहे थे कि वो आएंगे तो चुटकी में युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और हुआ तो कुछ ऐसा कि व्हाइट हाउस के अंदर ही ओवल ऑफिस में युद्ध जैसे हालात बन गए थे जेलेंस्की और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के बीच। लेकिन फिलहाल अभी भी कोशिशें जारी हैं डोनाल्ड ट्रंप की। वो कोशिश कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच किसी भी तरह से सीज फायर हो जाए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के जो सीज फायर के जितने भी प्रयास हैं वो जरूर खटाई में कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं। एक बार फिर से देश का रुख करते हैं, बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रात भर बरसात के बाद गर्मी से निजात तो मिली, लेकिन अब लोग दूसरी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या है परेशानियां? काशीपुर में लगातार बारिश के बाद लोग जल भराव से जूझ रहे हैं। यहां प्रशासन के इंतजाम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ये सड़कें, ये रास्ते, ये मंजर देखिए। पानी को काटते हुए बाइक से चलना आसान नहीं है। कहीं मेन होल खुला है तो खतरा भी हो सकता है, लेकिन मजबूरी है, लोग करे भी तो क्या करें। ये किसी एक गली या सड़क का मामला नहीं है। काशीपुर में न जाने कितनी सड़कों पर यही हालात है। लोग परेशान हैं, नगर निगम पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिया टूटी हुई है, बहुत नकली बन रही है, नाली बन रही है, उसके ऊपर की मरम्मत नहीं हो रही। बार बार चौके यहाँ टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कोई देखने वाला तैयार है नहीं। चलता हुआ आदमी ये ना अनजान आदमी आ गया तुम रपटिया तो ये इसमें क्या होगा। बारिश का पानी बस इकट्ठा होता जा रहा है, निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम नहीं दिया और जवाबदेही शायद ही तय की जाए। यह खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ईंट भट्टे में छुपे तेंदुए ने एक युवक पर हमला बोल दिया, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। ये युवक बड़ा जाबाज निकला। अपनी जान की परवाह किए बगैर ये तेंदुए से भिड़ गया, उसकी गर्दन पकड़ ली और काफी देर तक उसे दबोचे रहा। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। अपनी जान को बचाने के लिए ये जज्बा बेमिसाल है। मौत गिरेबान पकड़कर बैठी थी, लेकिन ये शख्स हार मानने को तैयार नहीं था। हर दिल में मौत का खौफ होता है। तेंदुए और इंसान का युद्ध चल रहा था। हिम्मत बढ़ाने वाले कई थे, पास जाने से सब बच रहे थे। एक शख्स करीब गया जरूर, लेकिन अगले ही पल जान बचाकर भागा। तेंदुए की ताकत का मुकाबला नहीं है, लेकिन मिट्टी के लाल के हौसले भी बेमिसाल हैं। जंग 15 मिनट तक चली। तेंदुआ मार खाते खाते पस्त पड़ गया। घायल युवक भी बुरी तरह से थक चुका था। मुकाबला टाई रहा। दोनों योद्धा अपने अपने रास्ते बढ़ गए। खेत में छुपे तेंदुए को वन विभाग ने काबू किया। उससे भिड़ने वाले युवक समेत कुल 5 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। और अब खबरों की गाड़ी को मोड़ते हैं राजस्थान की तरफ, जहां से दिल दहलाने वाली खबर आई है। राजस्थान के उदयपुर से खबर है। वीडियो इतना भयानक है कि देखेंगे तो आप भी दहल जाएंगे।
एक मासूम के ऊपर कुछ खूंखार कुत्ते ऐसे टूटे कि इलाके में हड़कंप मच गया और यह खौफनाक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। रिपोर्ट देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 डॉगीज का आतंक देखिए। डॉगी के बीच एक मासूम बच्चा घिर चुका है। पांचों डॉगी मासूम को काट खाने पर आमादा है। मासूम बच्चा डरा हुआ, घबराया हुआ है और खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश नाकाम रही। भागने की कोशिश में बच्चा जमीन पर जा गिरा और पांचों डॉगी बच्चे के ऊपर टूट पड़े। डॉगी के भौंकने की आवाज और बच्चे के चिल्लाने की आवाज इलाके में गूंज रही थी। तभी एक घर से महिला बच्चे को बचाने की मंशा से बाहर आई, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। उधर बच्चा खुद को बचाने के लिए खूब कोशिशें करता रहा और फिर से भागने की कोशिश की। भाग भी गया, लेकिन खतरनाक डॉगी ने बच्चे को फिर से धर दबोचा। ये पूरा वीडियो राजस्थान के उदयपुर का है। डॉगी के हमले में बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब खबर राजधानी दिल्ली से। यहां आग ने जमकर तांडव मचाया। यहां रिठाला इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। भीषण आग से चारों तरफ अफरा तफरी देखी गई। फिर क्या हुआ, कैसे इस आग को बुझाया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली की फैक्ट्री में लगी भीषण आग का भयावह वीडियो सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण हादसा दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में हुआ, जहां अचानक फैक्ट्री भीषण आग की लपटों में घिर गया। फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही पलों में सब कुछ जलकर राख हो गया। हादसा रिठाला के राणा कॉम्प्लेक्स के गेट नंबर 2 में हुआ। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई लोग मौजूद थे जो इस भीषण आग में झुलस गए, जिसमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। आग की चपेट में आने वाली 4 मंजिला इमारत में नीचे की 2 मंजिलों में रेडीमेड बैग और प्लास्टिक बैग्स की फैक्ट्री चल रही थी। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला। फैक्ट्री में आग लगने की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। आग राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी लगी। दर्दनाक दरअसल यहां पर एक हादसा हुआ। यहां हाईवे पर मेथनॉल से भरा टैंकर अचानक पलट गया। उसके बाद क्या हुआ? हादसे के बाद टैंकर आग का गोला बन गया। आप भी देखिए भीषण हादसे वाली ये खौफनाक वीडियो, सिर्फ 7 सेकंड। और हाईवे पर मेथनॉल टैंकर में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें बीच हाईवे पर पलटा टैंकर धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड दूदू इलाके में NH-48 पर मौखमपुरा के पास हुआ, जहां मेथनॉल से भरा एक टैंकर तेज रफ्तार से जा रहा था। तभी अचानक टैंकर के ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और टैंकर हाईवे के डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। कुछ ही पलों में टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया और टैंकर का ड्राइवर आग की लपटों में घिर गया और इस भीषण आग में जिंदा जलने से उसकी मौत हो गई। टैंकर में लगी आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टैंकर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। और अब हम बात करेंगे मच्छर की। ये मच्छर की बात अचानक क्यों उठी? क्योंकि चीन ने एक नया कारनामा कर दिया है। घर में आप सोते हैं, मच्छर आपको काटते हैं, आपका खून पी जाते हैं, लेकिन चीन ने जो मच्छर तैयार किया है वो दरअसल जासूसी करने में माहिर है। और चीन ने मच्छर के आकार का एक ड्रोन बनाया है। यानी इसकी खासियत और ये भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है, ये सब हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस मच्छर ड्रोन के आकार की हम बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि ये करीब 1.3 से 1.5 सेंटीमीटर का है, जो मच्छर या छोटे पक्षी जैसा दिखता है। इसके डिजाइन के बारे में आपको बता देते हैं। पत्ते जैसे 2 छोटे छोटे पंख और 3 पतले पतले पैर, जो इसे प्राकृतिक रूप देते हैं, यानी कि शक्ल देते हैं। अब जरा इसके वजन के बारे में जान लीजिए, क्योंकि जब आप ड्रोन के बारे में सोचते हैं तो आपको भारी भरकम मशीनरी की ध्यान आता होगा, लेकिन जरा यहां पर आप गलत हैं। इसका वजन क्या है? करीब 35 ग्राम और आकार बेहद छोटा, यानी कि पकड़ में भी ना है।
अब इसकी हम आपको ताकत के बारे में बता देते हैं। इसकी ताकत यह है कि रडार को और आंखों को भेदने में सक्षम है, यानी कि आप सामने से सोचेंगे कि छोटा सा तिनका उड़ के आ रहा है, लेकिन वो आपकी आंख को भेद कर आपको घायल कर सकता है। और एक और खासियत है इसकी, ये ड्रोन जो है ना, मच्छर ड्रोन, ये बिना शोर किए उड़ सकता है। मच्छर तो फिर भी भिनभिनाता है, ये शायद भिनभिनाएगा भी नहीं। बिना शोर किए उड़ेगा, आपके कमरे में आएगा, कैमरे से रिकॉर्ड करेगा, यानी कि जासूसी करेगा और फुर हो जाएगा। पहचानना या पकड़ना इसको लगभग नामुमकिन है। बाज की आंख चाहिएगी, आपके घर में घूम रहा होगा तो आप आसानी से पहचान नहीं पाएंगे। देखिए टारगेटिंग सिस्टम इसका क्या क्या है, कैमरा, माइक्रोफोन, थर्मल और लेजर इमेजिंग, जीपीएस और एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम इसके भीतर लगे हुए हैं, ताकि ये अपने दुश्मन को और टारगेट को सटीक तरीके से पहचान सके। जब तकनीक की बात आती है तो एक होती है माइक्रो तकनीक और एक होती है बिल्कुल ही उससे भी छोटी वाली तकनीक, यानी कि नैनो तकनीक। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इसमें नैनो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, रियल टाइम डेटा संग्रह करने में सक्षम है। और यही वजह है कि इसकी जो मारक क्षमता है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप इसको पहचान नहीं पाते, रडार पकड़ नहीं पाते और भीतर ही भीतर आपको ये खोखला करके और इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है। इसका नियंत्रण कैसे होता है ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ड्रोन को स्मार्टफोन से नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि आप उसकी रेंज में बैठे हुए यहाँ से आधा किलोमीटर दूर आप इस कमरे में क्या चल रहा है सब कुछ जांच सकते हैं, भाप सकते हैं, बिना मुझे एहसास कराए। अब जानिए चीन का मच्छर ड्रोन सुरक्षा के लिहाज से भारत के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चीन की विस्तारवादी नीति आप जानते हैं और भारत इसका शिकार भी हुआ है। भविष्य में हथियारों से जो लैस है भारत, उनके काउंटर के तौर पर मच्छर ड्रोन घुसपैठ कर हमारी जासूसी कर सकता है। भारत को रडार डेवलप करने होंगे जो क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन को डिटेक्ट कर सकें, और तभी इस ड्रोन को यानी कि मच्छर ड्रोन को पकड़ा जा सकता है। और भारत के लिए ये बेहद घातक है अभी, लेकिन लगातार भारत नई तकनीक पे काम कर रहा है, इसलिए इसको पकड़ना नामुमकिन होगा ऐसा लगता नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं अनंत। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र चुनाव पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है और चुनाव खत्म होने के बाद वोटिंग का जो आरोप लगा था उसको भी खारिज कर दिया। आपको बता दें चुनाव खत्म होने के बाद 75 लाख वोट पड़ने का दावा था, लेकिन हाईकोर्ट ने चुनाव में अनियमितता के आरोपों से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। और याचिका खारिज होने के बाद विकास यहां पर जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, उनके लिए झटके से कम नहीं है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद वो वोटिंग को लेकर, वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठाते रहे। महत्वपूर्ण यह है कि जहां हारते हैं वहीं सवाल उठते हैं, या जीत जाते हैं वहां कोई सवाल ही नहीं बचता है। तो आप चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग के सिस्टम पर जब सवाल उठाते हैं तो आपको सोचना चाहिए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान से खबर है। राजस्थान पुलिस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे स्टंट को लेकर लगातार एक्शन में। सीकर में एक पिता को बच्चों की मासूम सी जिद पूरी करना महंगा पड़ गया। कैसे महंगा पड़ा ये हम आपको इस स्टोरी में बताते हैं। बाबूलाल नाम का एक शख्स अपने 2 बच्चों को कार की बोनट पर बिठाकर हाईवे पर घूम रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हवालात की हवा खिला दी। थोड़ी सी लापरवाही और मस्ती, बच्चों की जिद पूरी करने की चाह न केवल आपके बच्चों की जान खतरे में डाल सकती है, बल्कि आपको हवालात की सैर भी करा सकती है। और ऐसा ही कुछ सीकर के रहने वाले बाबूलाल नाम के एक शख्स के साथ हुआ, जो अपने बच्चों को कार के बोनट पर बिठाकर उन्हें जानलेवा सैर करा रहा था। ये वायरल वीडियो फतेहपुर कोतवाली थाना इलाके का बताया जा रहा है, जहां ये शख्स अपने दोनों बच्चों के साथ कार से निकला था। मौसम खुशनुमा था, बच्चों ने जिद की पापा बोनट पर बैठकर घुमाएंगे। फिर क्या था, पिता ने बच्चों की बात मान ली और सर्विस रोड पर बच्चों को कार की बोनट पर बिठाकर गाड़ी दौड़ा दी। पिता अपने बच्चों की ये जानलेवा जिद पूरी ही कर रहा था, तभी किसी राहगीर ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही सीकर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और गाड़ी के नंबर की पहचान करने के बाद आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर लिया, उसकी गाड़ी भी सीज कर दी। रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हिट एंड रन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर खड़ी महिला को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद क्या हुआ, हादसा इतना दर्दनाक था कि पिकअप की टक्कर के बाद महिला हवा में उछलते हुए कई फीट दूर जा गई। रिपोर्ट देखिए। और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला के साथ हुआ यह दर्दनाक हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें पिकअप वाहन का ड्राइवर महिला को उड़ाने के बाद फरार होता दिखाई दिया।
हिट एंड रन की ये घटना हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में हुई। हादसे की सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि बीच सड़क पर एक कार खड़ी है और उसमें से एक महिला उतर रही है। महिला जैसे ही कार से बाहर निकलती है तभी पीछे से तेज रफ्तार पिकअप वाहन आया और बेकाबू होकर महिला को कुचलता हुआ निकल गया। पिकअप वाहन से टक्कर के बाद महिला हवा में उछली और कई फीट दूर जा गिरी, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से महिला जा रही थी वो अचानक खराब हो गई थी और बीच सड़क पर रुक गई, जिसके बाद महिला कार से उतर रही थी तभी पीछे से आ रहे पिकअप वाहन ने उसे कुचल दिया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी पिकअप वाहन के ड्राइवर को तलाश कर रही है। और अब बात करते हैं श्री सावलिया सेठ की। करोड़ों के खजाने के मालिक हैं। भक्तों ने उनके श्री चरणों में इतना रुपया चढ़ाया कि गिनने वाले गिनते गिनते थक गए। लेकिन रुपया है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर पहले दिन की गिनती में दान पात्र से कितने का खजाना निकला, ये आपको हम बताने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सिर्फ 10 ही नहीं, कुल 80 से ज्यादा लोग सिर्फ रुपए गिनने में लगे हैं। श्री सावलिया सेठ के खजाने में इतने रुपए हैं कि रुपए गिनने वाले गिनते गिनते थक गए। सुबह से शाम हो गई लेकिन पूरा रुपया गिन नहीं पाए। पहले दिन की गिनती खत्म हुई तो दान पात्र से 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की दान राशि की गिनती हुई। बुधवार को अमावस्या और मासिक मेला होने की वजह से गिनती नहीं हो रही है। अब दूसरे चरण की गिनती गुरुवार 26 जून से शुरू होगी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सावलिया सेठ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। लोग रोजाना लाखों रुपए प्रभु के श्री चरणों में दान करके आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। दान राशि की गिनती कड़ी सुरक्षा में की जाती है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने एक ट्रक से 3 करोड़ से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद किया है। खास बात यह है कि जिस ट्रक से करोड़ों का गांजा पकड़ा गया उस पर ऑन ड्यूटी आर्मी लिखा हुआ था। 60 सेकंड में देखिए मऊ पुलिस ने गांजा तस्करों के प्लान को कैसे फेल किया, ये रिपोर्ट। ये वो ट्रक है जो ऑन ड्यूटी आर्मी का तमगा लगाकर असम से लखनऊ की सैर पर निकला था। इस ट्रक में 12 क्विंटल से ज्यादा गांजा भरा था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। तस्कर इसी ट्रक के जरिए असम से गांजा लाकर यूपी की राजधानी लखनऊ में इसकी तस्करी चाहते थे। खास बात यह कि ट्रक में मौजूद गांजे के हर पैकेट पर घरेलू सामान की पर्ची चिपकाई गई थी ताकि कोई शक न हो। लेकिन मऊ पुलिस की सतर्कता ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया और जनार्दन पांडे नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें और भी 3 लोग शामिल थे। ये हम लोग को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये लोग असम से लखनऊ ले जा रहे थे। आरोपी जनार्दन पांडे ने पुलिस पूछताछ में बताया कि गांजा तस्करी के नेटवर्क में उसके साथ 3 और लोग शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस 3 उन फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली राजनीति की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। समाज के अलग अलग तबकों के लिए कई बड़े बड़े फैसले लिए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश का फैसला चुनाव की तस्वीर बदल सकता है। बड़े फैसले क्या हैं, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं। विकास शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, ये फैसले आज कैबिनेट की मीटिंग में जिनको मंजूरी मिले आपके सामने रख देते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रकम जो है राशि को 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। पहले 400 रुपए हुआ करती थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अब इसको बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। अगले महीने से पेंशन की राशि में बढ़ोतरी हो जाएगी। पेंशन सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचेगी। अब गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को मदद मिलेगी। लाभार्थी बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा 1.09 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी जातिगत जनगणना के लाभार्थी। देखिए, जातिगत जनगणना के जो लाभार्थी हैं उनके परिवारों के लिए क्या सौगात है। उनके परिवारों को 2-2 लाख आर्थिक मदद, ये इसकी घोषणा की गई है। ये कौन लोग हैं? आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, दलित हैं, उन लोगों को ये सीधे सीधे लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, अति पिछड़े लोगों को कुल 94 लाख परिवार हैं लाभार्थी।
ये इनको लाभ मिलने जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधि मानदेय में 1.5 गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है। मनरेगा की अधिकतम सीमा 10 लाख कर दी गई है। देखिए, आकस्मिक और सामान्य निधन पर अगर कोई प्रतिनिधि है पंचायत का, ठीक है ना, और गांव का प्रतिनिधि है, तब उसके आकस्मिक या सामान्य निधन पर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये ऐलान भी आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद किया गया है। और महिलाएं भी पीछे नहीं है। जीविका दीदी को अब बैंक से अधिक कर्ज मिलेगा। जीविका दीदी को कर्ज पर कम ब्याज दर देनी होगी। अस्पतालों में दीदी की रसोई योजना लागू की जा रही है। गरीब मरीजों को अब ये खाना है ना, जो इस योजना के तहत मिलता था, वो मात्र 40 रुपए में ये खाना मिलेगा। और हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप योजना को भी लागू किया गया है और विवाह भवन से गरीब परिवारों को यहाँ पर लाभ होगा, क्योंकि ये विवाह भवन बनवाए जाएंगे। उनको बहुत कम राशि पर ये विवाह मंडप उपलब्ध हो जाएंगे शादी ब्याह के लिए। तो चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर ताजनगरी आगरा से। अनंत, क्या है खबर? जी, ताजनगरी आगरा से आज एक ऐसे हादसे का वीडियो विकास दरअसल सामने आया है जिसे देखने के बाद आपका भी कलेजा कांप उठेगा। बिल्कुल, एक बारात में बैंड बाजा बारात का मजा उस वक्त मातम में बदल गया जब तेज रफ्तार वैन ने डांस कर रहे कई लोगों को कुचल दिया। 60 सेकंड में इस दर्दनाक हादसे की पूरी रिपोर्ट। शादी का जश्न, बारात में बॉलीवुड के गानों पर थिरकते लोग, लेकिन शायद इन लोगों की खुशी को किसी की नजर लग गई। तेज रफ्तार बेकाबू वैन आई और पल में शादी की खुशियों को मातम में तब्दील करते हुए गुजर गई। ये दर्दनाक हादसा ताजनगरी के सिकंदरा इलाके का है, जहां एक शादी के दौरान कुआं पूजन का आयोजन चल रहा था। महिलाएं और बच्चे बैंड बाजे की धुन पर नाच रहे थे। खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार वैन ने इस जश्न को त्रासदी में बदल दिया। हादसे का जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार बेकाबू वैन डांस कर रहे लोगों के बीच में घुस गई और कई लोगों को कुचलते हुए निकल गई। इस हादसे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद वैन का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी वैन ड्राइवर की तलाश तेज कर दी है। और अगली खबर सीना चौड़ा करने वाली। भारत ने अंतरिक्ष यात्रा में ऐतिहासिक छलांग लगा दी है। भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री एक्सियोम 4 मिशन को लेकर स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट रवाना हो चुका है। और जैसे ही इस मिशन की लॉन्चिंग हुई, हर भारतीय का चेहरा खुशी से झूम उठा, खिल उठा। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट की लॉन्चिंग पूरी तरह सफल रही। उड़ान के बाद शुभांशु ने कहा, मेरे कंधे पर लगा तिरंगा बताता है मैं आप सभी के साथ हूं। 41 साल बाद भारत ने एक बार फिर से अंतरिक्ष में कदम रखा। इस बार यह इतिहास शुभांशु शुक्ला ने रचा। यह ऐतिहासिक पल पूरे देश को भावुक करने वाला था। सफल लॉन्चिंग के बाद शुभांशु शुक्ला ने देशवासियों को अपना पहला वीडियो संदेश दिया। 40 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। एक्सियोम 4 के रवाना होते ही शुभांशु के परिजनों की आंखें बेटे की इस उपलब्धि पर नम हो गई और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जाते समय जब लॉन्चिंग हुई है उसमें बहुत बढ़िया लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। खुशी के आंसू थे थोड़े आंखों में, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अंतरिक्ष जाने की यात्रा कई कारणों से कई बार टलती रही, लेकिन आज जो कुछ हुआ उससे पूरा हिंदुस्तान झूम उठा। कल यानी गुरुवार 26 जून को भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे अंतरिक्ष यान की डॉकिंग होगी। एक्सियोम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष में रिसर्च करना और नई तकनीक को टेस्ट करना है। अगली खबर का रुख करते हैं। आपातकाल को बीजेपी ने इतिहास का काला अध्याय बताया और देश भर में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी ने आज संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम किया। आपातकाल के 50 साल पूरे होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए। कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा, बीजेपी 50 साल पुरानी बात कर रही है, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे पर क्यों चुप है। आपातकाल को 50 वर्ष पूर्ण होने पर आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है और उसके चलते पूरे देश भर के अंदर और खासतौर पर दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर संविधान हत्या दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी ने आपातकाल की 50वीं बरसी को संविधान हत्या दिवस का नाम दिया और इसी बहाने कांग्रेस पर प्रहार किया।
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। अमित शाह ने आपातकाल को लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। लिखने वालों की कलम से स्याही ही निकाल दी गई थी। वो पूरे कालखंड का वर्णन इतने कठोर शब्दों के साथ ही करना चाहिए, तभी युवा पीढ़ी को मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ था। कांग्रेस ने बीजेपी की इस मुहिम को देश के अहम मुद्दों से भटकाने की कवायद बताया। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, वो इमरजेंसी तो चले गई। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में आम के गिरते बाजार मूल्य के मद्देनजर केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसके लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शुक्रिया अदा किया। इस बार आम की फसल खूब हुई है, बाजार आम से पटे पड़े हैं, लेकिन कर्नाटक के आम किसान मंडी में कम कीमत मिलने से परेशान हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये परेशानी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बयां की, जिसके बाद उनके लिए मुआवजे का ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने किसानों की मदद का ऐलान किया। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को मुआवजा देंगे। मूल्य कमी भुगतान योजना के तहत 2.5 लाख मीट्रिक टन आम के लिए मुआवजा मिलेगा। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मेरे अनुरोध पर कार्रवाई कर आम किसानों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया गया। सकारात्मक जवाब के लिए शिवराज सिंह चौहान जी और पीएम मोदी का हार्दिक आभार। ये सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आपका समर्थन किसानों के लिए मददगार साबित होगा। आम की मिठास अपनी जगह है। इस फैसले ने किसानों की जिंदगी में मिठास जरूर घोली है।